नमस्कार आप सभी को। परिचय के लिए मेरा नाम पप्पू यादव है। अभी आप भारतवर्ष उजाला देख रहे हैं। भारतवर्ष उजाला के फेसबुक पेज पर वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे साथ आज खास मेहमान के रूप में किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जटाशंकर आत्रेय जी जुड़े हुए हैं जो जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ता रूप में काम करते हैं। उनसे हम खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत बधाई आपको कि इस वज्र देहात में आप वो काम कर रहे हैं जो दिल्ली में रहने वालों को जो सुविधा मिलती है। आपकी पार्टी जन सुराज है जो 2025 में उनकी क्या क्या मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। ऐसा है कि जन सुराज जब एक अभियान के रूप में चला, आने वाले दिनों में लोगों का रुझान देखकर और बिहार के लोगों को आज़ादी के 77 वर्षों के बीत जाने के बाद भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसता हुआ देखकर हमारे प्रशांत जी की छाती फट गई और उन्होंने तय किया कि इसके लिए हमको विशेष कुछ करना होगा। और क्रमशः आते आते उनको ऐसा लगा कि इसको एक राजनीतिक संगठन बना ही देना चाहिए। तो विगत 2 अक्टूबर 2024 को यह अभियान, जन जागरूकता का अभियान, अब एक राजनीतिक संगठन बन चुका है। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि अभी तक जितने भी लोकतांत्रिक संगठन भारत में चल रहे हैं वे कुछ भी करते हुए ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं कि जो कहते हो वो करते हो। उनको यथार्थ से कोई वास्ता नहीं है। उन लोगों में एक परिपाटी चल रही है कि शीर्ष पर एक नेता चमक जाता है और उसके नाम पर लूले लंगड़े अंजू पंजू चोर उचक्के सभी प्रकार के घिनौना चरित्र रखने वाले वैतरणी पार करके चले जाते हैं, विधानसभा को भर देते हैं, संसद भवन को भर देते हैं, वे पलट कर नहीं आते हैं, जिसके कारण हम जनता ठगे रह जाते हैं। इस प्रचलन को समाप्त करने के लिए हमारे प्रशांत किशोर जी ने ये साहसिक कदम उठाया है, ये क्रांतिकारी कदम उठाया है और हमारा आदर्श है महात्मा गांधी और उनका सत्याग्रह। इससे पहले आपको विभिन्न विभिन्न पार्टियों में देखा गया, जैसे बीजेपी हो गया। क्या आपने प्रशांत किशोर जी में देख लिया कि आप प्रशांत किशोर जी के दीवाने हो गए? क्या क्या देखा था प्रशांत किशोर जी? ऐसा है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर उसको स्थापित करने में, उसको बच्चा से पाल पोस कर उस संगठन को जवान करने में, उसको बहुत बढ़ाने में, चढ़ाने में, वृक्ष बनाने में मैं अपनी जवानी, अपना कमाया हुआ धन सब कुछ इसलिए लगा दिया कि एक समय अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति जीतेगा, और अगर तो मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो मैं अपने क्षेत्र के गरीबों का आंसू पोंछवा दूंगा, अपने क्षेत्र में मैं बैंक लगवा दूंगा, अपने क्षेत्र में मैं क्या कहते हैं कॉलेज खोलवा दूंगा, ढेंग को जंक्शन बनवा दूंगा, सुपी अनुमंडल बनवा दूंगा और नाना प्रकार के पुल बनवाऊंगा और हर प्रकार से चहुमुखी विकास हम अपने क्षेत्र को करा दूंगा। लेकिन वे मेरे सारे सपने भर भरा कर टूट गए, क्योंकि सरकारें बदल गई, समय बदल गया, संगठन बदल गया। मगर जो कांग्रेस के जमाने में यहाँ का प्रतिनिधित्व करता था वे ही राजद के जमाने में किया, और अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से वही लोग टिकट लेके आते हैं और हम लोगों को ठग कर चले जाते हैं। इसलिए मैं विद्रोह करने के लिए विवश हो गया। जब आप इतना बोल रहे हैं तो क्या आप चुनाव लड़िएगा? विशेष मुद्दा ब्रेकिंग न्यूज बना हुआ है, क्या आप चुनाव लड़िएगा यहाँ से? देखिए, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा या लड़ूंगा ये मुझ पर निर्भर नहीं है। अभी सबसे बड़ा दुखद सच है कि पहले इस देश में नेता भ्रष्ट हुए, उनको देखते देखते आज जनता उनसे 1000 गुना भ्रष्ट हो गई है। आज यहाँ पर पैसों का बाजार चलता है। ऐसे में मैं खड़ा होने के बारे में नहीं सोचता हूं। आज जिस प्रशांत किशोर की साथ मैं चल रहा हूं, उनके यहाँ ये
किसको टिकट मिलेगा अनिश्चितता है, और संगठनों में भी अनिश्चितता है। उनकी अनिश्चितता में और हमारे जन सुराज की अनिश्चितता में अंतर है। वो कुछ इस प्रकार है, मैं संक्षिप्त में आपको बताता हूँ। उनके यहाँ अनिश्चितता इसलिए है कि उनके यहाँ कोई मापदंड नहीं है कि किसको टिकट देना है, और मेरे यहाँ मापदंड है। वो क्या है कि आवेदन पत्र जमा हो रहा है हमारे जन सुराज कार्यालय पटना में। सारे लोगों में 5 लोगों का चयन होगा हर विधानसभा क्षेत्र में। उन 5 लोगों में से एक का चुनने के लिए पूरे विधानसभा क्षेत्र के किसी केंद्रीय मैदान में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन होगा, जिसमें हमारे सदस्य और जो 9 हैं वो सारे लोग खुले आसमान के नीचे वो कार्यक्रम होगा, और पब्लिक में उनका परिचय होगा 5 का, और 5 से 10-10 मिनट का भाषण करवाया जाएगा कि कल तक आप क्या कर रहे थे, और अगर आपको हम जिता देंगे तो तुम क्या करोगे, तेरा सपना क्या है समाज को लेकर, इस क्षेत्र को लेकर। ये सारे लोग सुन लेंगे और हाथ उठाकर खुलेआम चयन होगा। 5 में से जिस किसी एक के पक्ष में सबसे ज्यादा लोग उस क्षेत्र का हाथ उठाएगा वही हमारा उम्मीदवार होगा। क्योंकि प्रशांत जी का कहना है कि जिस क्षेत्र का मैं रहने वाला नहीं, वहां का उम्मीदवार मैं कौन होता हूं, चुनने वाला और थोपने वाला। जो जो मतदान करेगा वो अपने पसंद का उम्मीदवार चयन करेगा। विपक्ष हमलावर है कि जो माननीय प्रशांत किशोर जी है वो बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी की बी टीम इसलिए बता रहा है कि 2015 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था तो नीतीश कुमार के जिताने में उनका योगदान था। क्या कहिएगा? ऐसा है कि वे एक नौकरी करने वाले व्यक्ति थे। वो अमेरिका के WHO में नौकरी कर रहे थे, सुंदर जीवन अपना बिता रहे थे, समृद्ध और विलासिता भरा जीवन। ऐसे में उनकी प्रतिभा ने पूरे विश्व को चकित किया, और इसको हमारे उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा और इनको हायर किया। ये नरेंद्र मोदी की सेवा में आ गए, देश की सेवा मानकर। फिर वहां से जब छुट्टी मिली तो नाना प्रकार के लोगों के यहाँ ये सलाहकार के रूप में ये नियुक्त हुए, और उन लोगों को काम करके इन्होंने दिखाया और रणनीतिकार के रूप में प्रसिद्ध हो गए। मगर इन्होंने सब जगह जाते हुए उनका काम करते हुए देखा कि मैं जो भी नारा बुलंद करता हूँ, हर हर मोदी घर घर मोदी, बिहार में बहार बा, अब फिर से नीतीश कुमार बा, ये सारा नारा इन्हीं का दिया हुआ है। अब की बार अब भाजपा सरकार, ये सब प्रशांत किशोर के दिमाग की उपज है, और उसका रिजल्ट सबको पता है। 100% सकारात्मक परिणाम आया। मगर प्रशांत किशोर इसलिए बहुत ज्यादा दुखित हो गए कि वैसा काम करते हुए उन्होंने पाया कि सबने हमसे काम तो करवाया, वैसा कर नहीं रहा है। इनको लगा ये सारे संगठन के लोग, ये सारे नेता के लोग, ये सारे सफेद कपड़ा पहनते हैं, भीतर से काले हैं। इन्होंने हमारा इस्तेमाल किया है, मेरा दुरुपयोग किया है। इसलिए उन्होंने सोचा कि लौटने से पहले, बिहार में जब वो लौटे तो पाया कि इस बिहार की दुर्दशा के लिए मैं भी यहाँ का एक बेटा होकर अगर मैं भागकर फिर नौकरी करने चला जाता हूं अमेरिका, तो ये अन्याय होगा। क्योंकि मैं नौकरी करते करते राजनीति की काली कोठरी को, काले गलियारे को इतने नजदीक से देखा हूं कि इसकी दवा मेरे पास है। इसलिए मैं बिहार का एक बेटा, समृद्ध हूं, सरस्वती की कृपा से संपन्न हूं, तो क्यों ना अपनी सरस्वती को और अपनी संपदा को अपनी मिट्टी पर खर्च कर दूं। कल जो होगा देखा जाएगा। मीडिया ने जब प्रशांत किशोर जी से सवाल किए तो प्रशांत किशोर जी ने जवाब दिए कि नीतीश कुमार का यह आखिरी चुनाव है, मुख्यमंत्री कोई भी बने लेकिन नीतीश कुमार नहीं बनना चाहिए, क्योंकि बहुत मौका जनता ने दे दिया, 20 साल दे दिया, लेकिन बिहार को बर्बाद कर रहा है नीतीश कुमार। क्या इस पर क्या कहिएगा? देखिए, ये सब बात मैं नहीं कह पाऊंगा, मेरा एक ही कहना है। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किसी जमाने में कहा था कि देखो तुम अच्छा आदमी हो, अच्छे चरित्र का हो, ये छोटी सी बात है, तुम अच्छा दिखो। मेरा यह कहना है कि हम कितनी भी काबिलियत दिखा दे,
हमारा कुछ भी जो हम करना चाहते हैं वो जनता के मतों पर निर्भर है। हमारे हाथ में शक्ति देने वाली कौन है? जनता। अगर जनता हमें शक्ति देती है तो बहुत कुछ ऐसा है जो अभी तक खुला नहीं है। मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूं, यानी हम जनसुराज के सैया तले ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि प्रजातंत्र को सचमुच धरती पर उतार दूं। मगर सवाल वही है, आप कितने भी अच्छे हो, जब तक जनता जनार्दन आपको अपना मतों का दान नहीं देगा तब तक कुछ भी कहना बेमानी है। क्या रीगा से कौन उम्मीदवार खड़ा होंगे, यहाँ पता है आपको? और ऐसा है कि मैंने अभी अभी स्पष्ट किया है कि और लोगों के यहाँ बहुत सारे अटकलों का बाजार गर्म है। हमारे यहाँ पूर्ण प्रजातांत्रिक पद्धति से जो तय है कि 5 का चयन होगा, हजारों में 5 का चयन होगा और 5 में से 1 का चयन खुलेआम जनता के बीच हाथ उठाकर और उसके अनुसार तय होगा। तो ये कैसे बताया जा सकता है कि किसका चयन होगा? किसी का भी चयन हो सकता है और कल होकर अगर वो व्यक्ति गलत करेगा तो हमारे जनसुराज में एक नीति तय हुई है कि 2.5 साल के भीतर अगर हमारे चुने हुए उम्मीदवार, मतलब जनता के द्वारा चुने हुए उम्मीदवार और जीत कर जाने के बाद हमारे वो विधायक अगर गलत करते हैं, औरों की तरह पलट के नहीं आते हैं, जनता का काम नहीं करके अपने परिवार में सिमट कर रह जाते हैं, तो ऐसे में लोगों की शिकायत वहां जाएगी तो 2.5 साल पर उन पर कार्रवाई होगी और उनको कहा जाएगा कि विधायकी छोड़ो। अगर वो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि कानूनी रूप से वो छोड़ने के लिए बाध्य नहीं होगा हमारे जनसुराज के कहने से, तो हम उसको अपने संगठन से निकाल देंगे और उसको हर तरह से उसका पर्दाफाश करेंगे। तत्काल हम इतना तो कर ही सकते हैं, इस प्रकार का हमारा विधान है। और उससे भी ऊपर की ये बात है कि जो व्यक्ति यहाँ से चयनित होगा 5 में से 1, वो कोई भी हो सकता है, वो कोई हो सकता है। और इसके लिए हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का दावा नहीं किया जा सकता है कि वो बड़ा अच्छा है तो उसको प्रशांत जी से बड़ा मेल है। प्रशांत जी ने लाखों बार कहा है कि हमको गुलदस्ता मत दो, हमारे साथ फोटो मत खिंचाओ, मेरे आसपास आकर गोल गोल मत घूमो, जाओ क्षेत्र में जनता का दिल जीतो, जनता की समस्याओं को समझो और जनता के साथ चलो, जनता के साथ बोलो, जनता के साथ बैठकर फुटहा खाओ। बीपीएससी स्टूडेंट के जो मामला था, जिस पर प्रशांत किशोर जी ने अनशन किया हुआ था, अन्न पानी सब त्याग दिए थे और शांतिपूर्वक ढंग से गांधी मैदान में उन्होंने बैठक किया था, जिस पर नीतीश कुमार के पुलिस प्रशासन ने उन्हें अंदर कर लिया गया और उसे कार्रवाई के लिए जेल भेज दिया गया। क्या पुलिस प्रशासन में क्या कहिएगा जो इतना जुर्म बरसा रही है? पुलिस तो जुर्म नहीं कर रही है, पुलिस लाठी नहीं बरसा रही है, बरसवाया जा रहा है। पुलिस जो सरकार है उसका कर्मचारी है, उसका हाथ है, उसका सैनिक है। ऊपर से जो आदेश आएगा वो गलत है कि सही, ये पता लगाने का, सोचने का, निर्णय लेने का अधिकार पुलिस प्रशासन के पास नहीं है। ये अधिकार है जो हमारी सरकार के प्रधान है। तो हम लोगों ने कल सत्याग्रह आश्रम गांधी मैया के तट पर हम लोगों ने दिया है लोगों को निर्णय कि हमें संदेह है कि नीतीश कुमार बाबू मानसिक रूप से बीमार है, उस पर एक जांच समिति बननी चाहिए और उसका एक प्रतिवेदन आना चाहिए कि सचमुच में अगर वे बीमार हैं तो अभी 11 महीने की सरकार बच रही है, वो सरकार कौन चला रहा है, ये जानने की पूरे बिहार की जनता का अधिकार है। क्योंकि नीतीश कुमार लगातार जिस प्रकार की गंदी हरकतों को कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं। आपसे आखिरी सवाल हम करना चाहेंगे, जो यहाँ के जो वोटर्स हैं, जो बीजेपी और आरजेडी में बटा हुआ है, क्या आप कुछ आप कीजिएगा कि आपको जनसुराज को लोग वोट दे? क्या विजन रहेगा यहाँ रीगा के लिए खास करके, क्योंकि यहाँ से बता दीजिए इसके लिए। जी, ऐसा है कि हम लोग का एक ही उपाय है और एक एक व्यक्ति से हम जाकर मिल रहे हैं।
कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जिससे हमारा चेहरे से परिचय न हो, जो हमें व्यक्तिगत रूप से न जाने और हम उनके हृदय में स्थान बनाना चाहेंगे, उनको ये विश्वास देना चाहेंगे कि अभी तक की जो परंपरा रही है कि जीत कर जाने के बाद वो लौट कर नहीं आते हैं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो ये प्रणेता हैं प्रशांत किशोर जी, वो इतने संवेदनशील हैं कि वो अपना तय कार्यक्रम पदयात्रा छोड़कर और वे आकर्षित हो गए कि बिहार के जो प्रतियोगी छात्र हैं, जो सभी धर्मों से, सभी जाति से, सभी वर्गों से आते हैं, जिनके भविष्य के साथ बार बार खिलवाड़ हुआ है, उसके लिए प्रशांत किशोर जी अपना तय कार्यक्रम छोड़कर, सब कुछ त्याग कर उनके लिए लड़ना चाहे, उनके लिए धरना दिए, उनके लिए लिखित शिकायत किए और इसके बाद भी नहीं हुआ तो आमरण अनशन पर बैठ गए कि जब तक हमारे बिहार के इन पीड़ित छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा हम मर जाएंगे, हम मिट जाएंगे, हम यहाँ रुकेंगे नहीं। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि जो विपक्ष में है तेजस्वी भैया, जो विपक्ष में है राहुल भैया, इन लोगों से उन्होंने निवेदन किया कि आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा समर्थन है, आपके साथ कितने सारे विधायक हैं, आपके साथ बहुत सारे सांसद हैं, आप आइए और सशक्त माध्यम से सशक्त होकर बच्चों के इस मांग के लिए लड़ाई कीजिए। मैं हट जाता हूं, मेरा कोई इसमें कोई विशेष लाभ या कोई राजनीति नहीं है, आप आओ इस कार्यक्रम को आगे लेकर जाओ, मैं पदयात्रा पर निकल जाऊंगा। ये सिद्ध करता है कि हमारे प्रशांत किशोर जी सहृदय है, इनकी आंखों में बच्चों के लिए आंसू है, गरीबों के लिए पीड़ा है, इसलिए ऐसे व्यक्ति पर लोगों का विश्वास जम रहा है। और अंततः वोट का समय आते आते 70, 75, 80% जो बिहारी हैं हमारे प्रशांत किशोर से प्रभावित होंगे। हम कार्यकर्ताओं पर विश्वास करेंगे कि चलो, बार बार उन लोगों को देखा, चलो तुम इतना कहते हो और प्रशांत किशोर जी इतना बिहार के लिए मरने को तैयार है, सारा संपत्ति लुटाने को तैयार है, तो चलो एक मौका तुमको देते हैं। अगर तुम भी वैसा निकला तो अगली बार तुमको धूल चटा देंगे। जाते जाते यहाँ के लोगों के लिए संदेश दे दीजिए। देखिए, मैं यहाँ के लोगों को क्या पूरे भारत के लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग गिरती हुई राजनीतिक साख के कारण नेता से, नेतागिरी से, राजनीति से घृणा करते हो, लेकिन आपको पता है कि देश वही चलाता है, वो भला ही अनपढ़ हो, वो कितना भी बुड़बक हो, जो जीत कर जाता है, जो मुख्यमंत्री बनता है, जो प्रधानमंत्री बनता है, वही देश चलाता है। तो ये जानते हुए आप लोगों ने जो तय कर रखा है कि मैं अपने बच्चों के लिए जमीन बेच दूंगा, सोना चांदी बेच दूंगा, लेकिन अपने बच्चों को एक नौकर बनाऊंगा, देश से विदेश तक उसको नौकरी करना सिखाऊंगा। मेरे भाई, आपसे निवेदन है कि आप सभी लोगों के बच्चे जो योग्य होकर बड़ी बड़ी परीक्षाओं को पास करके जब नौकरी में चले जाएंगे तो हमारे विधायक कौन बनेंगे, हमारे सांसद कौन बनेंगे? जो बुड़बक होंगे, जो नालायक होंगे, जो पियक्कड़ होंगे, जो गजेड़ी होंगे। और वो जब बनेंगे हमारे नेता तो उनसे हम क्या उम्मीद करेंगे? वो हमारे देश को ले जाके हिंद महासागर में डुबा देंगे। वाह वाह, ठीक है ना? ऐसे में मैं निवेदन करता हूं कि अगर आपको 2 बेटे हैं, एक बेटा मुझे दे दीजिए और मैं उसे शुरू से राजनीति सिखाऊंगा कि मेरे देश में सोने की चिड़िया उड़ती थी, दूध की नदी बहती थी, आखिर मेरा देश गुलाम क्यों हुआ, मेरा देश गुलाम क्यों हुआ? ये हम उसको पढ़ाएंगे कि राजनीति क्या है, विश्व का इतिहास क्या है, और नीचे से पढ़ाकर, योग्य बनाकर, समझाकर, दिन दुनिया दिखाकर मैं उसको ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री बनाऊंगा जो कल होकर मंच पर चढ़कर हमें लज्जित न करे, ये कहकर कि मैं तो चाय बेचते बेचते देखो प्रधानमंत्री बन गया,
हमारे लालू जी कहते हैं देखो भैंसी चराते चराते मैं मुख्यमंत्री बन गया। और हमारी भाभी रबड़ी जी कहती हैं कि अरे मल्लिकार चले गए जेल तो क्या हुआ, हमको चूल्हा फूकने का अनुभव था तो हम बिहार फूकने लगी और देखो कितने अच्छे से फूकी। हाँ हाँ। और देखिए इन कारणों से मैं यही कहूंगा, अपने लोगों को संदेश दूंगा कि नेता से, नेतागिरी से, राजनीति से घृणा करना छोड़िए और राजनीति में अपनी हिस्सेदारी, अपने बच्चों की हिस्सेदारी तय कीजिए, तय कीजिए। ये सुंदर देश तब बनेगा जब मैं अपने बेटे को अभी से पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा कि देश का नेतृत्व तुमको करना है, तुमको नौकरी नहीं करनी है, तुमको भारत देश को आसमान की ऊंचाई पर लेकर जाना है। वाह वाह वाह। अभी हमें से खास बातचीत कर रहे थे सत्याग्रही नेता जटाशंकर आत्रे जी, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इन वीडियो को देखकर आपकी क्या कुछ करना है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल पप्पू यादव को इजाजत दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर दीजिएगा। फिलहाल पप्पू यादव को इजाजत दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।